रात जितनी गहरी होती है, अंधेरा उतना ही ज्यादा बोलता है। स्वागत है आपका शैडोज ऑफ फियर में, वो जगह जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, एहसास बनकर आपकी सांसों में उतर जाता है। मैं लेकर आया हूं आज एक ऐसा वाकया जिसमें एक साधारण गेम ने किसी की हकीकत बदल दी। कहानी भेजी है हमारे एक फॉलोअर ने, जिसने खुद अपने घर में वो सब झेला जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित रहना चाहिए था। कहानी का नाम है गेम के अंदर की औरत। रहीम 14 साल का लड़का था जिसे डर जैसा कोई शब्द अब महसूस ही नहीं होता था। पूरे दिन बस मोबाइल में झुका रहता, एक ही गेम, ग्रैनी। उसकी माँ की आवाज सुनाई भी नहीं देती थी। पिता उसे देखकर कहते, बेटा आंखें खराब कर लेगा, लेकिन रहीम के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती, गेम में चलती उस बूढ़ी औरत की कदमों की ध्वनि जो हर कोने में उसका पीछा करती थी। दिन पर दिन वो गेम उसकी नींद, उसका वक्त, यहाँ तक कि उसका मन भी खा गया। एक रात करीब 1:30 बजे वो अपने कमरे में वही गेम खेल रहा था। बाहर हल्की बूंदाबांदी थी, बिजली झपक झपक कर जा रही थी। अचानक फोन स्क्रीन झिलमिलाई और पूरी तरह काली पड़ गई। रहीम ने बटन दबाए, स्क्रीन टैप की, लेकिन मोबाइल बंद। उसने सोचा बैटरी खत्म होगी तो अलमारी से चार्जर निकालने उठा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, बाहर के गलियारे से नीली रोशनी झांक रही थी। कदम बाहर निकाले ही थे कि लगा कोई धीरे से उसके पीछे चल रहा है। रहीम ने पलटकर देखा, कुछ नहीं, बस दरवाजे के पास रखा आईना हल्का सा हिल रहा था, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। वो चार्जर ले आया, फोन को जोड़ा, अब भी स्क्रीन नहीं जली। तभी दरवाजा अपने आप हल्के से चर्र की आवाज के साथ बंद हुआ। हवा में एक अजीब ठंडक घुल गई, उसके गले में सिरहन हुई। फिर धीरे धीरे उसने आईने की तरफ देखा। पीछे की दीवार पर एक साया हिला। पहले उसे लगा कि ये उसका ही प्रतिबिंब है, लेकिन उस साये की आंखें चमक रही थीं। रहीम झटके से पलटा, वहां कोई नहीं। फिर जब उसने दोबारा आईने में झांका, उसका दिल ठहर गया। आईने के भीतर एक औरत खड़ी थी, सफेद सफेद आंखें, खून से भरे होंठ और चेहरे पर छिलती हुई त्वचा जैसी झुर्रियां। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, उसकी सांस से काला धुआं निकल रहा था। रहीम वहीं जड़ हो गया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वो नजरें नहीं हटा पा रहा था। औरत ने जैसे अपने झुर्रीदार हाथ से कांच को थपथपाया, टक टक टक। फिर अचानक उस आईने के भीतर कुछ दरारें पड़ने लगीं, जैसे अंदर कोई जरूर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रहीम ने सिर पकड़ लिया, लेकिन उसके कानों में अब वही गेम का बैकग्राउंड साउंड गूंजने लगा, वही चिर परिचित लकड़ी के दरवाजे खुलने की आवाज, वही डरावनी सांसें। वो चिल्लाया, कौन है वहां? हवा का झोंका चला और मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, You shouldn't have looked at her। उसके बाद सब कुछ जैसे थम गया। ठंडी हवा के बीच दरवाजा फिर जोर से खुलकर अपने आप बंद हुआ। उसी पल आईने के अंदर की औरत झुककर आगे बढ़ी और उसके हाथ कांच की सतह के पार निकल आए। रहीम ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां उस बूढ़ी औरत के हाथ से टकरा गईं। जैसे ही उंगलियां छुई, एक तेज करंट जैसा झटका उसके सारे शरीर में दौड़ा। वो लड़खड़ा कर गिरा और महसूस किया कि कोई चीज उसके ऊपर झुक रही है। उसने चादर से खुद को ढक लिया और कांपते हुए आंखें बंद कर ली। चारों ओर सन्नाटा, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। धीरे धीरे उसने चादर हटाई और उसके ठीक सामने हवा में तैरती वही औरत खड़ी थी। इस बार उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी और जैसे जैसे वो पास आ रही थी, रहीम के शरीर पर अंधेरे के धब्बे फैलते जा रहे थे। उस औरत ने अपना हाथ उसके गले की तरफ बढ़ाया। उसके लंबे उभरे हुए नाखून चमक रहे थे। वो अपनी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी।
लेकिन वो आवाज किसी भाषा की नहीं थी। रहीम चीखना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे जम गई थी। बस आंसू और हवा का ठंडा झोंका। जब उसने आखिरी कोशिश में पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, उसके कमरे का बल्ब फट गया। उसकी आवाज सुनकर माँ बाप भागे हुए आए। दरवाजा खोला तो देखा रहीम बिस्तर पर था, सांसें तेज, आंखें फटी हुई। माँ ने झटके से उसे उठाया, बोली, बेटा सपना था। रहीम हांफते हुए उसे देख रहा था, लेकिन उसकी माँ का चेहरा अचानक सख्त हो गया जब उसने देखा उसके गले पर 3 गहरे नाखूनों के निशान थे। अगले दिन से रहीम ने फोन को हाथ तक नहीं लगाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अब वो आईने में भी खुद को नहीं देखता था। उसने अपने कमरे का आईना हटा दिया, लेकिन कुछ रातों में जब वो नींद में होता, उसे लगता कोई दरार जैसी आवाज फिर से सुनाई दे रही है। कहानी सुनने के बाद आप सोचिए, क्या रहीम नींद में था या उसने वाकई किसी ऐसे खेल का दरवाजा खोल दिया जो हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं था? अगर आपने कभी भी किसी गेम में ऐसे कोई अजीब चीज महसूस की है जो सिर्फ गेम नहीं लगी, तो हमें जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी कहानी अगली बार शैडोज ऑफ फियर पर सुनाई जाए, क्योंकि यहाँ हर परछाई कुछ कहना चाहती है।